Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So students, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इन सब का ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। तो यही सब के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे और आपके कंसेप्ट को क्या करेंगे और ज़्यादा क्लियर करेंगे और आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे इस अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस पे। तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के कंसेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करके यहाँ से इस वीडियो से आप जाइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हम रीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो दियर इफेक्ट ऑन हिज एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो यहाँ पे हमने क्या बोल रहा है कि अपने जो एसेट्स, लाइबिलिटी और कैपिटल हैं उनके रिगार्डिंग हम क्या करें, इफेक्ट को शो करो। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹90,000 एंड बैंक बैलेंस 40,000। तो कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट का बिजनेस। तो कमेंस का मतलब होता है हमारा स्टार्ट अ बिजनेस। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 90,000 एंड बैंक बैलेंस 40,000। सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। तो हमने कुछ ट्रैवल किया होगा बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसके हमने एक्सपेंसेस पे कर रखे हैं बाय चेक ₹7,500। थर्ड वन इज सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 5,500। तो हमने सैलरी तो ड्यू हो गई है हमारी, बट अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो हमने पेमेंट अभी नहीं किया है तो हमें फ्यूचर पे करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ जब हम फ्यूचर में करने वाले हैं तो हमारे लिए बन जाती है वो लायबिलिटी, क्योंकि ये चीज़ें हो गई हैं जनरेट कि आपको पेमेंट करना है, ये कंफर्म है। तो कंफर्म है लेकिन फ्यूचर में करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपके फ्यूचर तक वो क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। तो उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब देखो पहली वाली जो एंट्री थी, ट्रांजेक्शन थी, वहाँ पे बोला था कि सैलरी ड्यू है और आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो उसको हमने बोल दिया आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे बोला गया है इंटरेस्ट ड्यू, यानी आपने इनकम जनरेट कर दी है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इनकम के फॉर्म में आपकी इनकम जनरेट हो गई है, बट वो इनकम अभी तक आपने रिसीव नहीं कर रखी है। तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, जो आपने जनरेट तो कर दी है बट आपको रिसीव नहीं हो रखी है। तो ऐसी इनकम को बोलते हैं एक्रूड इनकम। ऐसे एक्सपेंसेस जो पे करने हैं नहीं करे हैं हमने, आउटस्टैंडिंग। ऐसी इनकम जो हमें रिसीव नहीं हुई है पर रिसीव होगी इन फ्यूचर पे, तो जनरेट कर दी है हमने इनकम, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, रेंट का पेमेंट कर रखा है फॉर नेक्स्ट ईयर बाई चेक। तो चेक से हमने पेमेंट किया है नेक्स्ट ईयर के रेंट। और जब भी हम नेक्स्ट ईयर के लिए यानी एडवांस में कोई चीज़ हम पेमेंट करेंगे, फॉर फ्यूचर के लिए पेमेंट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्री पेड। जो हमने पहले ही पे कर चुके हैं उसको बोलेंगे प्री पेड। नाम पे ही पता चल रहा है प्री, जो पहले ही हो चुका है, पेड। तो ऐसे इनकम ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर पे होने वाले थे बट उसको हमने अभी पेमेंट कर दिया है, उसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी पहले ही हमने पे कर चुके हैं। और प्रीपेड हमारे लिए क्या बन जाती है, एसेट बन जाती है। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव। ये तो नॉर्मल इनकम है हमारी कि इंटरेस्ट हमने रिसीव हो रखा है 12,000 का। नेक्स्ट वन इज कमीशन रिसीव इन एडवांस। अब देखो आपको कमीशन रिसीव हुआ है एडवांस में फॉर नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम अभी जनरेट हो गई है। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम अगर जनरेट हो गई है 9,000, तो ये भी मेरे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। हम इसको बोलेंगे एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम को हम शो करते हैं एज ए लायबिलिटी, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है या नेक्स्ट मंथ की इनकम है, कोई भी इनकम है। तो पर्टिकुलर डेट पे हम या पर्टिकुलर पीरियड में हम सिर्फ पर्टिकुलर पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम को ही लेंगे। नेक्स्ट ईयर का ना ही हम उसमें एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं, ना ही नेक्स्ट ईयर की उसमें इनकम ऐड कर सकते हैं। तो इन्हीं सब का हमने क्या सीखना है, अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका
रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉप पे लिखेंगे और इसका हम क्रिएट कर देंगे फॉर्मेट, जो होता है नॉर्मली पर्टिकुलर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमसे कह रही है कमेंस अ बिजनेस ₹90,000 एंड बैंक बैलेंस 40,000। तो कैश और बैंक दोनों आ रखा है, तो यहाँ पे कैश में भी ऐड होगा मेरा 90,000 और मेरा बैंक में भी ऐड होगा 40,000। तो इतने रुपए जब लेके आप बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो ये आपकी बन जाएगी कैपिटल। तो कैपिटल को मैं आप बोलोगे 1,30,000 की मेरी क्या हो गई है, यहाँ पे कैपिटल हो गई है, हम इसको बोलेंगे कैपिटल। तो कोई भी पूछेगा आपसे बिज़नेस आपने किससे स्टार्ट किया, तो आप बोलोगे कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया विथ अ कैपिटल ऑफ ₹1,30,000। आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मैं कैश इतना लेके आया, बैंक इतना लेके आया। आप डायरेक्ट आपका आंसर होगा कि आई स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1,30,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रखा है बाय चेक से, तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा नॉर्मली चेक है, चेक का मतलब होता है बैंक। तो 7,500 मेरे माइनस होंगे बैंक वाले कॉलम से और 7,500 माइनस होंगे मेरे कैपिटल वाले कॉलम से, क्योंकि ये है मेरी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल से माइनस भी होते हैं और पर्टिकुलर हेड यानी कैश से पेमेंट करोगे तो कैश से माइनस हो जाएगा, बैंक से माइनस पेमेंट करोगे तो बैंक से माइनस हो जाएगा। तो अब बनेगी हमारी न्यू इक्वेशन। तो ये हो गया 90,000 प्लस 32,500 इक्वल्स टू 1,22,500। तो ये होगी हमारी इक्वेशन इक्वल। अब शो होगा नेक्स्ट इक्वेशन सैलरी ड्यू। अब देखो सैलरी जो ड्यू हो गई है बट नॉट पेड, ऐसी सैलरी जो मैंने पेमेंट तो करनी थी पर मैंने पेमेंट नहीं करी, तो ऐसी सैलरी को हम बोलते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी का। तो लायबिलिटीज़ के अंदर हम शो करेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये लायबिलिटी बन गई मेरी कि मेरी 5,500 की लायबिलिटी है जो मैंने पेमेंट अभी नहीं करी है, फ्यूचर में पेमेंट करूँगा, बट इसको मैं अभी माइनस कर देंगे कैपिटल से। तो 5,500 क्या हो जाएगा, आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा और आपके लायबिलिटीज़ पे ऐड हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में हमने इसको ऐड कर दिया है यहाँ पे और कैपिटल से इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब बनेगी हमारी यहाँ पे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में फिर से ऐड कर दो 90,000 प्लस 32,500 इक्वल्स टू 5,500 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1,17,000। तो ये हो गया मेरा न्यू इक्वेशन। अब हमारा क्या होगा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ऐसी इनकम जो आपने क्या कर दी है, रिसीव तो कर दी, जनरेट तो कर दी है बट आपने रिसीव नहीं कर रखी है, तो ऐसी इनकम को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा एक्रूड इनकम का। ऐसी इनकम, ऐसे एक्रूड इनकम को क्या बोलेंगे, ध्यान पे देने वाली बात है कि एक्रूड इनकम का मतलब होता है यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट आपने जनरेट हो गया, आपको मिलने वाला है बट अभी मिला नहीं है आपको, तो ऐसी इनकम को बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो ये 8,000 क्या होगा, एक्रूड इनकम में प्लस होगा और साथ ही साथ आपकी कैपिटल में भी प्लस होगा, क्योंकि ये इनकम आपकी जनरेट हो गई है बट रिसीव नहीं हुई है, इसलिए हमने इसको कैश में ऐड नहीं किया। रिसीव हो जाएगी तो फिर कैश में भी ऐड करेंगे। अभी रिसीव नहीं हुई है इसलिए हमने इसको एसेट शो करेंगे एक्रूड इनकम के
नाम से। अब हम यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन यहाँ पे फिर से बनेगी हमारी 90,000 प्लस 32,500 प्लस 8,000 इक्वल्स टू 5,500 और प्लस कर देंगे यहाँ पे 117 पे 8 यानी 1,25,000। तो ये इक्वेशन हमारी होगी इक्वल। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रेंट पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, रेंट का पेमेंट कर दिया बाई चेक से और नेक्स्ट ईयर के लिए। अब पेमेंट कर रखा है तो हमसे कैश तो माइनस होगा। तो हमने कैश किससे पेमेंट किया था, बैंक से। तो सबसे पहले तो हम बैंक से माइनस कर देंगे 6,000। तो 6,000 हमने बैंक से माइनस कर दिया। अब दूसरा हमने पेमेंट तो किया है बट ये पेमेंट हमारा हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रीपेड। तो यहाँ पे हमारा कॉलम बनेगा प्रीपेड का। यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक कॉलम क्रिएट करेंगे और इसके प्रीपेड में हम 6,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 6,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारी ऐसी इनकम हो गई है, सॉरी ऐसा एक्सपेंसेस हो गया है जो हमने एडवांस में पेमेंट किया है। तो इसको हम अभी बोलते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड के कॉलम में हम ऐड करेंगे, ये हमारे लिए एसेट्स होती हैं और बैंक से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब फिर से हम यहाँ पे जनरेट करेंगे न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन बनेगी यहाँ पे फिर से, यहाँ पे लिखेंगे हम 90,000 प्लस 26,500 प्लस 8,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 5,500 प्लस 1,25,000। तो ये होगी मेरी न्यू इक्वेशन इक्वल। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमारे यहाँ इंटरेस्ट क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया है। तो यानी इनकम रिसीव्ड हो गई है, तो कैश के फॉर्म में रिसीव होगा। तो हम इसको यहाँ पे 12,000 ऐड करेंगे, नहीं हम इसको कैश में ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम बैंक पे। क्योंकि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा आपका किस में होगा, हमेशा आपके बैंक में रिसीव होगा। तो बैंक का कॉलम हमारे पास यहाँ पे है, तो हम बैंक में ऐड करेंगे 12,000। हम इसको कैश में भी ऐड कर सकते हैं बट कैश में हम तब ऐड करेंगे जब हमारे पास बैंक कॉलम का यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं बना होगा। कॉलम बना है तो हम बैंक में ही ऐड करेंगे। तो 12,000 हमारा बैंक में ऐड होगा और 12,000 मेरा ऐड होगा कैपिटल पे। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब फिर से न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन पे ये हो गया हमारा फिर से 90,000 प्लस इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा मेरा 38,500 प्लस 8,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 5,500 प्लस, अब इसमें ऐड कर दो फिर से 1,37,000। ये होगी मेरी न्यू इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन है हमारी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमने एडवांस में कमीशन रिसीव्ड कर रखा है, तो ऐसी इनकम जो हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए थी बट इसे अभी हमने रिसीव कर दिया। तो ये हो गया हमारा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 9,000। तो यहाँ पे जब आप एडवांस में रिसीव करोगे तो यहाँ पे एक कॉलम आप क्रिएट करोगे, वो होगा आपके लिए एडवांस। इसको हम बोलेंगे एडवांस इनकम, क्योंकि ये इस ईयर के अंदर ऐड नहीं होगी, ये मानी जाएगी हमारी लायबिलिटी, क्योंकि ये हमने फ्यूचर के रिगार्डिंग हमने क्या कर दी है, अपनी इनकम को जनरेट कर दिया है। तो 9,000 ऐड होगा मेरा यहाँ पे एडवांस पे और 9,000 ऐड होगा मेरा कैश के फॉर्म में यहाँ पे कैश कॉलम में, क्योंकि आपने इनकम तो जनरेट कर दी बट इस इनकम को हम शो करेंगे एज ए एडवांस, कि मैंने एडवांस पे इनकम शो रिसीव करी है। तो इसको हम मानेंगे अभी लायबिलिटी। और जब नेक्स्ट ईयर में हम इसमें क्या पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जब हम ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी ईयर क्लोज हो जाएगा, हम नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे इस इनकम को हम फिर से कहाँ ऐड कर देंगे, अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। हमने इनकम ऑलरेडी रिसीव कर दी थी करके। तो अब बनेगी हमारी यहाँ पे फाइनल इक्वेशन। तो ये हो गया टोटल हमारा 99,000 प्लस
38,500 प्लस 8,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 5,500 प्लस 9,000 और प्लस 1,37,000। तो ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। अब इन सबको ऐड करके चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल हैं। तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं लायबिलिटी साइड। तो इसको ऐड करो 137 प्लस 9,000 यानी 137 प्लस 9 कितना हो गया 146,000। 146 पे अब हमने ऐड करना है 5,500। तो ये हो गया 146 प्लस 5 1,51,500। तो टोटल आ गया 1,51,500। तो क्या ये इक्वल हमारी क्या एसिड साइड भी है। तो अब हमने इस साइड का भी टोटल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टोटल करके चेक कर लीजिए कि 99,000 पे ऐड करो आप पहले 6,000। तो ये हो गया 1,05,000। 1,05,000 पे हम ऐड करते हैं 8,000। तो 15 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,13,000। तो 1,13,000 पे हमने ऐड करना पड़ेगा 38,500। तो ऐड करो 005 8 प्लस 3 1 3 4 1 5 ये आ गया 1,51,500। यानी दोनों साइड्स हमारी क्या आ गई इक्वल आ गई। और इक्वल आ गई इसका मतलब हमारी पूरी ट्रांजैक्शन जो भी हमने कर रखा है एकदम करेक्ट कर रखा है, सही कर रखा है। ठीक है। तो अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपको एक बार में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को प्लीज़ दोबारा रिपीट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो कंसेप्ट थे, जो टर्म्स थे, वो आपके लिए एकदम न्यू थे। क्या थे? एक्रूड इनकम आपके लिए न्यू था क्योंकि आप पहली बार सुन रहे थे। प्रीपेड आपके लिए पहली बार था। आउटस्टैंडिंग आपके पास पहली बार था। एडवांस आपके लिए पहली बार था। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके माइंड पे हो। एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स को पूछे, मैं आपको पूरे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही कुछ न्यू टर्म के साथ, जो आपको कुछ न्यू ट्रांजैक्शन सीखने को मिलेंगे और आपके कुछ न्यू कंसेप्ट्स वहाँ पे क्लियर मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।